राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह चुगलियों से भरी पोटली आपके लिए लेकर आए हैं। अब अनुपमा का अज्ञातवास खत्म करने के लिए देविका देवी की तरह अवतरित हो चुकी है। लेकिन वनराज के तो ठाट बाट ही बदल गए हैं। भाई कुबेर देवता ने वनराज पर खूब धन बरसा दिया है, लेकिन अनुज का तो अता पता ही नहीं है कि वो 5 साल बाद कैसी जिंदगी जी रहा है। वहीं ये रिश्ता में अभीरा और दादीसा के बीच युद्ध होने वाला है, वो भी दोबारा। पहले रूही फंसी थी, लेकिन अब तो अरमान फंसने वाला है। जबकि गुमे किसी के प्यार में ईशान का गुस्सा एक बार फिर सभी पर फटने वाला है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए सीरियल के मोहल्ले में चलते हैं और जानते हैं कि 5 साल बाद अनुपमा कैसी जिंदगी जी रही है। अनुपमा बेचारी अज्ञातवास में पिछले 5 साल से जीवन गुजार रही है और 7 तालों में खुद को बंद भी कर लिया है। आसपास वाले लोगों को ये तक नहीं पता कि घर के अंदर भाई रहता कौन है, क्योंकि उसने कभी अपनी शक्ल ही नहीं दिखाई। जबकि वनराज की जिंदगी में हमें लगता है कि खुद लक्ष्मी माँ जी धरती पर प्रकट हो गई हैं और वो भी रुपयों से बड़ा मटका उसको थमा गई हैं। और पैसा आते ही वनराज और बाके तो ठाठ ही 7वें आसमान पर हैं। तो बेचारी डिम्पी को इतना कूच दिया है कि वो दूसरी अनुपमा बन गई है। लेकिन अभी अनुज, छोटी और मालती देवी कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। लेकिन अब अनुपमा चली अमेरिका। होता ये है कि शो में भाई 5 साल का लीप आ गया है और सब कुछ बिल्कुल बदल गया है। अनुपमा की माँ कांताबेन की मौत हो चुकी है और अनुपमा ने खुद को घर में कैद कर लिया है। वो लोगों के लिए खाना बनाकर बेचती है और साथ ही अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती है। वहीं शाह हाउस में सब कुछ बदल गया है। वनराज की अच्छी नौकरी लग गई है और एक बार फिर पूरे घर में वनराज और बा का राज चल रहा है। बा डिम्पी को परेशान कर रही है और उसे बिल्कुल अनुपमा की तरह बना दिया है। बिल्कुल डरी सहमी एकदम डिम्पी में अनुपमा नजर आ रही है। वहीं डिम्पी का बेटा स्कूल जाने लगा है और वनराज और बा के प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। अब बाबूजी बुढ़ी आंखों से सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन चाह कर भी कुछ कह नहीं पा रहे। वहीं दूसरी तरफ अनुपमा अपना अज्ञातवास नहीं छोड़ रही है और देविका उसकी मदद के लिए आ चुकी है। देविका कहती है कि भाई अमेरिका के एक होटल में शेफ की ज़रूरत है और मैंने तेरा यूट्यूब का लिंक डाल दिया है और उन लोगों ने तुझे नौकरी के लिए ऑफर भी किया है। अब तुझे अमेरिका जाना होगा और नौकरी करनी होगी। लेकिन अनुपमा मना कर देती है। वो आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही। लेकिन देविका के समझाने पर वो अपना अज्ञातवास तोड़ रही है और अमेरिका जाने का फैसला भी ले लिया है। अब बापूजी को भी अनुपमा की फिक्र है, सो वो देविका से अनुपमा का हाल चाल लेते रहते हैं। अब आप देखेंगे कि भाई अनुपमा अमेरिका पहुंच चुकी है। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा और अरमान पति पत्नी तो नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं। अरमान तो वैसे ही अभीरा के लिए एक पांव पर खड़ा रहता है, लेकिन अब तो अभीरा भी अरमान पर हक जताने का मौका नहीं छोड़ती और ये बात रूही को अंदर से ही दुख दे रही है। अब अभीरा भी घर के लोगों को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन दादीसा से कहाँ उसकी पटने वाली है। और अब रिसेप्शन में दादीसा अभीरा के पहनावों को लेकर बवाल करने वाली है। होता ये है कि दादीसा अभीरा को सबक सिखाने को तैयार है। अभीरा खुद भाई सामने से आके माफ़ी मांग लेती है कि भाई वो बिना बताए घर से निकल गई थी। अब दादीसा उसे घर से बाहर खड़े होने का फरमान सुना देती है। अब कियारा घर का सारा हाल रोहित को और अरमान को भेज देती है कि भाई अभीरा भाभी को सज़ा मिली है। अब रोहित और अरमान दोनों ही बेचैन हो उठते हैं, लेकिन ऑफिस की मीटिंग के चक्कर में वो जा नहीं पाते। अब अभीरा को प्यास लगती है तो उसे परेशान देखकर रूही पानी का गिलास दे जाती है। अभीरा लेने से मना करती है, लेकिन रूही उसे डांट देती है। लेकिन दोनों को एक साथ दादीसा देख लेती है और दोनों देवरानी जेठानी को घर से ही बाहर कर देती है। अब अरमान और रोहित दोनों की मदद के लिए पहुंच गए हैं और दादीसा से बात करते हैं। लेकिन विद्या दादीसा को समझाती है कि भाई 6 घंटे से दोनों बहुरिया घर के बाहर हैं और रिसेप्शन भी होना है। अब दादीसा भी दोनों को अंदर लाने के लिए कह देती है, लेकिन उससे पहले ही दोनों बेहोश हो जाती हैं और रोहित और अरमान दोनों को संभाल लेते हैं। अब विद्या भी पहली बार अभीरा पर प्यार लुटाती है। आगे आने वाले एपिसोड में रूही और अभीरा का रिसेप्शन होने वाला है और एक बार फिर रिसेप्शन में अभीरा दादीसा की नाक कटवाने वाली है, क्योंकि वो तो हिमाचली कपड़े पहनकर आएगी। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी के वैसे ही दुश्मन हजार हैं। अब तो समृद्ध लाटकर उसका पिता भी जेल से छूट गया है और वो आते ही सभी के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। तो वहीं सभी को समझ नहीं आ रहा है कि भाई वो ईशान को कैसे समझाए, क्योंकि वो तो सुरेखा के माया जाल से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। वो अभी भी सुरेखा को देवी माँ ही मान रहा है। आज होता ये है कि सभी ईशान से माफ़ी मांगने के लिए कॉलेज चली जाएगी। अब ईशान सभी की कोई बात सुनने से ही इनकार कर देगा। इतना ही नहीं, ईशान तो गुस्से में सिक्योरिटी को बुलाकर सभी को धक्के मारकर कॉलेज से निकलवा देगा। अब सभी चाहकर भी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएगी।
जल्द ही ये बात भी शांतनु को पता चलेगी। शांतनु ईशान से पूछेगा कि उसने भाई सभी के साथ बदतमीजी क्यों की। अब इस दौरान शांतनु बताएगा कि किस तरह से सुरेखा ने चालाकी से ईशा को घर से बाहर किया। अब शांतनु के मुंह से भी सच जानकर ईशान के पैरों तले जमीन तो खिसक जाएगी। अब ईशान को समझ आएगा कि किस तरह से सुरेखा ने प्यार के जाल में उसे सालों तक फंसा कर रखा था। हालांकि सच जानने के बाद भी ईशान खुद को सुरेखा से अलग नहीं कर पाएगा। वहीं रीवा भी ईशान से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है और वादा करती है कि वो उसे ज़िंदगी में कभी दखल नहीं देगी। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की मोटा मोटी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे कल इसी समय पर मिलने आएंगे। राम राम।